नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एसी ब्रिज एसएससी जेई प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी जेई प्रीवियस ईयर्स में एसी ब्रिज से जो क्वेश्चन आए हैं उन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ब्रिज से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको लोग क्या होता है देख के डर जाते हैं, उनका फार्मूला नहीं याद रह पाता है दोस्तों। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको ब्रिज का बैलेंस कंडीशन फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या होता है कि ब्रिज का जो होता है एआईएम से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। एसी ब्रिज से मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहा हूँ कि एसी ब्रिज का इंट्रोडक्शन क्या क्या है। देखिए, एसी ब्रिज से इंट्रोडक्शन क्या है कि जैसे हमारा डीसी ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या होता है कि डीसी ब्रिज का भी बैलेंस कंडीशन हमारा होता है R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। ठीक है, ये हमारा क्या होता है कि ये डीसी ब्रिज का हमारा बैलेंस कंडीशन होता है। ठीक है, एसी ब्रिज में भी क्या होता है, एसी ब्रिज में भी सेम कंडीशन है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो एसी ब्रिज में भी क्या हमारा सेम कंडीशन है कि नहीं है। Z1 का क्या होता है, Z1 का ये वाली जो आम है इसका गुणा हो जाता है इस वाले में। ठीक है, और इसका गुणा किस में हो जाता है, इसका गुणा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ जो हमें बैलेंस कंडीशन मिलती है, क्या मिलती है, जनरल इक्वेशन ऑफ ब्रिज बैलेंस फॉर द ब्रिज बैलेंस क्या मिलती है कि Z1 इंटू Z4 बराबर Z2 इंटू Z3। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z4 बराबर मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3। एंगल कंडीशन में क्या होता है कि एंगल θ1 प्लस एंगल θ4 बराबर एंगल θ2 प्लस एंगल θ3। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है एसी ब्रिज का कि एसी ब्रिज क्या होता है कि दे आर यूज टू मेजर सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब इससे हम सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को मेज़र कर सकते हैं एसी ब्रिज की सहायता से। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एसी ब्रिज से कुछ मतलब जनरल इंट्रोडक्शन थी, जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे एसएससी जेई का तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जिसमें Z1 Z2 Z3 Z4 का किसी एक पैरामीटर का मान गायब कर दिया था, किसी एक एम्बिडेंस का, और एंगल दे दिया था, उसमें पूछ दिया था। ठीक है ना, कभी कभी एंगल दे के बस पूछ देता है कि एंगल क्या होगा जोड़ने पे। ठीक है, θ4 गायब कर दिया था, θ2 θ3 θ1 दे दिया था। ठीक है, पूछा था कि θ4 का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या होता है कि जब भी हम एंगल का गुणा करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर लेकिन पोलर फॉर्म में अगर हम एंगल का डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है कि एंगल हमारा घटता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एसएससी जेई में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैक्सिमल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैक्सिमल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ठीक है, जितने भी ब्रिज है एसी ब्रिज हैं, आपको सभी ब्रिज का डायग्राम और उसका जो फेजर डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार जो लड़के अगर पावर ग्रिड नारवन का पेपर दिए होंगे, पिछली बार अगर पावर ग्रिड नारवन का अगर आप पेपर दिए होंगे तो उसमें यही डायग्राम सेम आया था, ये वाला डायग्राम पूछ दिया था। ये डायग्राम देकर पूछा था, उसने बोला था कि ये बताइए कौन से ब्रिज का डायग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी ब्रिज हैं, वैसे तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, भी हमारा पार्ट 1 है ये। ठीक है ना, बेस्ट एमसीक्यू एसएससी जेई प्रीवियस ईयर का ही हमारा पार्ट 1 है। मैं भी केवल ब्रिज से ही मैं 2-3 पार्ट लेकर आऊँगा, तो उसमें सारे ब्रिज और उससे न्यूमेरिकल मतलब मैं कवर करा दूँगा। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी ब्रिज हैं उनके डायग्राम, फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं आता है कि आप डिराइव करके दिखाइए, वहाँ पे दोस्त बस ये आता है कि आपको ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए कि भाई हमारा क्या होता है। ठीक है ना, आप मान लीजिए डिराइव करेंगे तो आपको यही मिलेगा ना, R1 का मान निकालना आपको है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R4। L1 का मान पूछेगा तो L1 का मान आप याद रखिए R2 इंटू R3 इंटू C4। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का मान कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा C4 इंटू R4। ठीक है, या क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, ओमेगा L1 डिवाइड बाई R1 से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ब्रिज का एक तरीके का निचोड़ है, मतलब यही पूछता है, ये तो R1 पूछ लेगा या L1 पूछ लेगा
या क्वालिटी फैक्टर पूछ लेगा, ठीक है। कुछ नहीं तो कभी कभी फार्मूला देके पूछ लेता है कि बताइए कि मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला बताइए, ओमेगा C4 कह देगा, ऑप्शन 4-5 बना देगा, ठीक है। उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जितना भी यहाँ पे हमने मार्क किया, हाईलाइट किया, समझिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरी नोट में इसमें क्या देखिए, नीचे नोट में लिखा है कि दिस ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई कॉइल बिकॉज फेज एंगल क्राइटेरिया डज नॉट सर्टिफाई। तो पूछता है कि इस ब्रिज से हम लोग हाई कॉइल क्वालिटी फैक्टर को नहीं मेजर कर सकते क्योंकि फेज एंगल क्राइटेरिया को ये सर्टिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लो वैल्यू के क्वालिटी फैक्टर को भी मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है कि मीडियम वैल्यू के क्वालिटी फैक्टर को मेजर कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज से कि ये बताइए ऐसा कौन सा ब्रिज है जिसका हम यूज़ मीडियम क्वालिटी फैक्टर को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो हमारा कौन है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थे। अब चलिए देखते हैं, जस्ट इसी के नीचे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है एसएससी जेईई में इसी ब्रिज से क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीन पे आपको 3 फार्मूला दिख रहा होगा, देखिए एसएससी जेईई ने भी इन तीनों फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में होगा देखिए क्वेश्चन कितना ईजिली आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या दिया है एसएससी जेईई ने ही क्वेश्चन दिया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहा होगा हिंदी में, ठीक है। दिया है कि नीचे दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रेरकत्व एलेक्स मिली हेनरी बताना है और प्रभावी प्रतिरोध RX ओम का मान क्रमशः निर्धारित करें यदि गैल्वेनोमीटर G में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में कब प्रवाहित नहीं होगी, जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, उस समय गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब हमारा ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कैसे इसको देखेंगे, तो देखिए अभी आपने फार्मूला देखा होगा, मैंने ऊपर अभी बताया है दोस्तों। तो उसमें क्या है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, कुछ इसमें है ही नहीं। क्या है, इसमें RX पूछा है। तो मैंने बताया ना कि इसका इसमें आप गुणा करोगे और इसका इसमें गुणा करोगे, ठीक है। तो बताइए मुझे क्या हो जाएगा, RX बराबर क्या होगा, तो कहोगे ना आपकी RX इंटू 60 बराबर 60 इंटू 40, यही ना होगा। सॉल्व करोगे 60 से 60 कट जाएगा, यानी RX का मान क्या हो जाएगा 40, हो गया ना। यानी ऑप्शन ऑप्शन हमारा यही होगा डी। डायरेक्ट मार दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि इसी में बस 40 दिख ही रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी देखिए, इसको कंफर्म कर लेते हैं कि कैसे होगा। अब इसमें मान लीजिए तो ऑप्शन ऐसा बनाया कि आप देख के मार देंगे, बस RX का मान निकाल लेंगे वहीं से मार देंगे, क्योंकि RX का मान बस एक ही में डिफरेंट दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें दिया है एलेक्स आपको निकालना है, अज्ञात इसमें एलेक्स है। तो एलेक्स का हमने क्या बताया है कि एलेक्स बराबर होता है क्या है कि R2 R3 इंटू C4, ठीक है। कन्फर्म करना चाहते हैं आप कि होता है कि नहीं होता है। देखिए ऊपर चलिए, एलेक्स का मान क्या दिया, ध्यान देखिए, R2 R3 C4 होता है कि नहीं होता है। अब आइए, ठीक है, R2 R3 C4। अब मुझे बताइए इसमें R2 R3 C4 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया R2, ठीक है, ये हमारा हो गया R3 और ये हमारा हो गया C4 जो पैरेलल में लगा, ठीक है। तीनों का आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गुणा करके देखिए, बताइए मुझे क्या होगा। तो होगा हमारा क्या 60, ठीक है, गुणे 40, ठीक, और गुणे 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, 24 चौक 96, ठीक है। बस वेरीफाई कर गया, करके देखिए ना, 4 चौक 16, 16 छके 96, 96 माइक्रो हमारा 96 मिली हेनरी आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1000 हो जाएगा हमारा, जबकि माइक्रो में ये दिया है तो माइक्रो 10 के पावर -6 होता है। जब वहाँ से कटाएंगे तो आपको 96 मतलब मिली हेनरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, ब्रिज से क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। अगर आपको फार्मूला पता है तो कुछ नहीं, एसएससी जेईई जो क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हैं ना, 22/1/2018 को क्वेश्चन आया था एसएससी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट में। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपको फार्मूला याद है दोस्तों, इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ब्रिज और उससे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका अच्छा लग रहा होगा दोस्तों कि मैं जस्ट ऊपर ब्रिज बताया हूँ और उसके नीचे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ आपको कि पहले मैं ऊपर कंसेप्ट बताऊंगा, नीचे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा ब्रिज है।
मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस में जैसे हमारा दिया है डिसॉर्टी ब्रिज, ठीक है। डिसॉर्टी ब्रिज में फॉर लॉसलेस कैपेसिटर, ठीक है ना, मतलब लॉसलेस कैपेसिटर के लिए हमारा जो फार्मूला बन के आता है, क्या फार्मूला बन के आया है कि C1 डिवाइड बाई C2, रियली में होता क्या है, देखिए C1 डिवाइड बाई C2 बराबर R4 बराबर R3, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं ना कि आप इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि यार प्रूफ आप करोगे बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है ना, उससे आपको मिलेगा यही, ठीक है। बाय द वे अगर फार्मूला भूल जाते हो तो आप प्रूफ कर सकते हो। क्या, कैसे प्रूफ करोगे, इसका गुणा करोगे इसमें, इसका गुणा करोगे इसमें, सॉल्व जब करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। यकीन ना हो आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको यही मिलेगा C1 डिवाइड बाई C2 बराबर R4 डिवाइड बाई R3, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से डिसॉर्टी ब्रिज से क्वेश्चन दे दिया था कि R3 और R4 जो हम इसमें यूज करते हैं वो क्या होता है, कैसा रजिस्टर होता है, तो हमारा नॉन इंडक्टिव रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें C1 क्या होता है कि इसमें C1 कैपेसिटर हमारा अननोन होता है, मतलब जिसको मेज़र करना होता है ना, ये हमारा अननोन होता है, ये हमें ज्ञात नहीं होता, यही तो हमें पता करना होता है, ठीक है। C2 जो हमारे यहाँ पे C2 दिख रहा है ना, ये C2 कैपेसिटर क्या होता है कि स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है, मतलब डिसॉर्टी ब्रिज में हम जो रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो नॉन इंडक्टिव रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस कैपेसिटर की तुलना से हम अननोन कैपेसिटर को मेज़र करते हैं ना, वो हमारा कैपेसिटर क्या होना चाहिए, यानी C2 हमारा होना चाहिए स्टैंडर्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा था डिसॉर्टी ब्रिज। और चलिए हम लोग देखते हैं डिसॉर्टी ब्रिज से SSC JEE ने किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं कितना छोटा सा ब्रिज है, कितना छोटा न्यूमेरिकल है, फिर भी आपको पता ना होने की वजह से दोस्त आप इसको एग्जाम में छोड़ के चले आते हो, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग SSC JEE ने क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए आपको लगेगा कि ब्रिज ब्रिज मतलब कुछ नहीं है, आपको लगेगा कुछ नहीं है ब्रिज, अगर फार्मूला याद है तो ब्रिज मतलब कुछ नहीं। क्वेश्चन एकदम ईजी है, बस लगा देना उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ क्वेश्चन देखिए, अभी आपको क्वेश्चन दिख गया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त कि नीचे दिए गए परिपथ के लिए अज्ञात संधारित्र CX का मान निर्धारण माइक्रोफैराड में करिए जब डिटेक्टर के माध्यम से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपको क्या निकालना है, CX निकालना है, ठीक है। ये C1 हमारा है फार्मूले के हिसाब से, ये C2 है, ये R4 है, ये R3 है, ठीक। हमने क्या बताया फार्मूला, C1 बाई C2 यानी क्या हो जाएगा हमारा CX बाई 20, यही ना होगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे CX डिवाइड बाई 20, ठीक। उसके बाद क्या होगा R4 बाई R3 यानी क्या हो जाएगा 80 डिवाइड बाई, क्या होगा हमारा यहाँ पे 80 डिवाइड बाई क्या होगा हमारा यहाँ पे 40, ठीक। सॉल्व करिए तो 40 दूना 80 यानी CX का मान क्या आ गया बताइए अब जल्दी, CX का मान आ गया 20 दूना 40, आंसर ऑप्शन बी इज राइट। देख रहे हैं दोस्त कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन 25 तारीख को आया था SSC JEE के मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे ऐसी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। आज मैंने पहला अपना लेकर वीडियो आया EIM को लेकर के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।